अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़िम, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ऐवान में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए मुशावरती अमल को मुकम्मल कर लिया है और स्पीकर अयाज सादिक ने PTI को अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक यकीन दहानी भी करवाई है। स्पीकर चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री से मुतालिक स्क्रूटनी की गई और इस मौके पर अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए एक तस्दीकी अमल का भी जायजा लिया गया। तकर्री के हवाले से हतमी फैसला अब कल तक हो जाएगा और वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जमात ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को एक इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन बानी से मुलाकात मुज़ाकरात से मशरूत करने से फिर मुज़ाकरात नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने इजलास में अपोजिशन लीडर से मुतालिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए और तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अब इन रूल्स के मुताबिक आज या कल अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और गुज़श्ता 2 दिनों में PTI के कई MNAs ने स्पीकर ऑफिस का विजिट भी किया। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मजीद ये कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस ही वो एक दरवाजा है जहां से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। बानी PTI से मुलाकात मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात होने नहीं वाले। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहते हैं कि साजिश के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। काम न करने का ये झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका दरअसल चाहती हैं। 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। इस तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि जो ये समझते हैं कि सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा, तो थर की अवाम ने इसे गलत साबित कर दिया है। थर में पीपल्स पार्टी का किया गया काम उन कुव्वतों को एक बेहतरीन जवाब है। हम ये साबित कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी थर की अवाम से मोहब्बत करती है, उनके लिए काम करती है और ये प्रोपेगेंडा करने वाले हर सूरत नाकामी होंगे। इस सारी सूरत हाल पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवैस अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में शिरकत की। चीमा साहब से मैं आगाज करना चाहूंगी। चीमा साहब, सबसे पहले तो आज स्पीकर ये फरमा रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इशू बनाने की कोशिश की अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से, तो अगर सर ये इशू नहीं था, सिरे से नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो फिर इसको इतना वक्त क्यों लगा? पहले से मान लेते कि ठीक है, इन तमाम जो मेजोरिटी के लोग हैं अपोजिशन के अंदर बैठे हुए, इन्होंने एक नाम दिया है और हम उसको तस्लीम करते हैं खुले दिल से। मामला तो वहीं पर बिगड़ा जब आपने थोड़ी सी रेजिस्टेंस की इस नाम के ऊपर, थोड़ी सी अपने तहफुजात का इजहार किया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको कैश भी करेगी, इशू भी बनाएगी, मीडिया पे बात भी करेगी उस हवाले से। जी हेलो। जी चीमा साहब, आपको आवाज आई? मेरा सवाल आपने सुना? जी मैंने सुना है जी। देखें, गुजारिश ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्री का जहां तक ताल्लुक है, तो इसका मुकम्मल इख्तियार अपोजिशन को है। अपोजिशन को इख्तियार है, जिसको चाहें वो अपना लीडर मुंतखब करें। और अगर उन्होंने आशिक ज़ई साहब को किया है तो ये उनका हक है और उनका ये एक नोटिफिकेशन होना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना कंफ्यूजन वाली बात है, ना इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए, ना इख्तलाफ होना चाहिए। जिस तरह देखे रूलिंग पार्टी को हक है लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब का, इसी तरह अपोजिशन को पूरा हक है लीडर ऑफ द अपोजिशन का इंतखाब का। तो इसमें ये है कि कोई ना डिफरेंस ओपिनियन होना चाहिए, ना इसको कंफ्यूजन का शिकार होना चाहिए, ना इसको ये है कि इसमें डिले होना चाहिए था जी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ फिर आप मुज़ाकरात को भी मशरूत कर रहे होते हैं ना, जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात PTI ने करने हैं, अभी हम PTI से भी जान लेते हैं कि उनका क्या इस पर कहना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप ये जो इसको मशरूत करते हैं ना कि बानी से मुलाकात हमारी करवा दें, उससे मशरूत ना करें। आप समझते हैं कि ये भी एक जायज बात है, ये करनी चाहिए? देखिए, अपोजिशन का जो लीडर हैं, जो हकीकत में इस वक्त सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है वो PTI है। PTI के कायदीन को यह हक है कि अपने लीडर से मिलें, उनको मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए और इमरान खान साहब के रिश्तेदारों को भी मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए और उनके वकला को भी इजाज़त होनी चाहिए। उनके जो सियासी साथी हैं, PTI की लीडरशिप है, उनको भी उनसे मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। जब उनसे इजाज़त उनसे मिलने की इजाज़त होगी, उनसे वो मुशावरत करेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे, तो तभी मुज़ाकरात बामकसद हो सकते हैं। जाहिर है कि वो ऐसी मुज़ाकराती टीम बननी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो, और ये इख्तियार तो इमरान खान साहब भी दे सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक जायज़ मुतालबा है उनका जी।
तो फिर इसमें जायज कोई ऐसी मुतालबा बात भी नहीं मान रहे, ये तो गलत बात है ना सर, फिर क्यों नहीं मैं मान रहे? समझता हूँ नहीं, देखिए मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी चाहिए, उनके वकला की भी, उनके रिश्तेदारों की भी, और उनके जो सियासी साथी हैं अच्छा, अब ऐसा आप पीटीआई की देख रहे हैं कि क़यादत। कितने अच्छे लोग भी हैं पीएमएलएन में, सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो प्रोग्राम में बैठकर अगेंस्ट बातें करते हैं और डिस्करेज करते हैं मुलाकातों के प्रोसेस को। ये निसार चीमा से साहब जैसे भी कुछ जेम्स मौजूद है पीएमएलएन में जो ये कहते हैं कि देखें मुफाहमत होनी चाहिए, आप स्पेस दें हर किसी को, मार्जिन दें हर किसी को, ताकि फिर बामानी मुज़ाकरात हो सके, वाकई एक अच्छा नतीजा निकल सके। वैसा जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैंने अपने भाई की बात सुनी, बहुत प्यारी बात इन्होंने की। जो हक और सच की बात है, इन्होंने वही बात की। अब ओपोजिशन लीडर जो है, ओपोजिशन का ही हक है उसको रोकने का, इतना टाइम वेस्ट करने का, इस कौम का, इस पार्लियामेंट का क्या सिला मिला? कोई सिला नहीं मिला। होना तो वही है जो होना है। ओपोजिशन जो नाम देगी वही उसी को आप लगाएंगे। सेकंड एक चीज ये कि मुलाकात ये जो बंद की हुई है, इस मुलाकात बंद करने का मकसद क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखें, अब अगर देखा जाए तो ये हमारे भाई जो है इनका नून लीग से ताल्लुक है। जी। नून लीग का भी मौकफ है कि मुलाकात होनी चाहिए। जब मुलाकात होनी चाहिए तो फिर मुलाकात में रुकावट कौन है? ये बताएं, ये नून लीग वाले खुल के बताएं कि जी हम तो रुकावट नहीं है, ये फलाना शख्स रुकावट है। तो अब बात यहाँ से है कि एक जो गवर्नमेंट की पार्टी है, जो हुकूमत चला रही है, जिसका वजीर आजम है, जी। जिसकी सूबे में गवर्नमेंट है, अडियाला जेल के सूबे के अंदर जिसकी गवर्नमेंट है, जब वो पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात हो और वो मुलाकात नहीं हो रही है, फिर इसके पीछे कौन है जो इस मुलाकात को रोक रहा है? और अगर आप एक मुलाकात नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों के जो मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात की क्या हैसियत होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी? आपके क्या पास क्या इतना इख्तियार है कि जो आप मुज़ाकरात करें तो वो मुज़ाकरात जो है उस पे जो है एग्रीमेंट भी हो? क्योंकि हमारे पास तो ये इख्तियार नहीं है। मैं बात आपसे क्लियर बोलूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर किसी भी मुज़ाकरात में यस और नो करने का इख्तियार नहीं है। अगर आप लोगों को बारहा हम लोगों ने ये चीज बता दी है, फिर भी अगर आप मुलाकात नहीं करवा रहे तो फिर आप ये टाइम जाया कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर। ठीक है, और दूसरी तरफ अवैस साहब जो आपने नाम दिया और लीडर ऑफ अपोजिशन का महमूद अचकजई का, तो ये आपने एक ही नाम दिया है, ये फाइनल नाम है, इसके अलावा दूसरा कोई नाम पार्टी से क्यों नहीं दिया? क्या ये भी डायरेक्शन थी खान साहब की या आप लोगों ने डिसाइड किया खुद से? जी देखें, ये खान साहब से जब लास्ट मुलाकात हुई थी, खान साहब ने डायरेक्शन दी थी कि जो कौमी असम्बली में हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे वो महमूद अचकजई साहब होंगे, और अच्छा। सेनेट में जो हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे वो होंगे राजा नासिर अब्बास साहब। ये खान साहब की डायरेक्शन है। अगर खान साहब से हमारी मुलाकात हो रही होती, फैमिली की, वकला की, जो हमारे पार्टी के तर्जुमान हैं उनकी मुलाकात हो रही होती, तो हो सकता है सेकेंड थर्ड नाम भी हम देते। लेकिन जब तक हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही तो जो खान साहब का जो फाइनल डिसीजन है वो ही फाइनल है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम चीमा साहब की तरफ जाते हैं। मुज़ाकरात को बामानी बनाने के हवाले से उन्होंने बात की है। चीमा साहब, अभी तो जो मुलाकातें उन पर है पाबंदी, आपने बहुत अच्छी बात की कि मुलाकातें होने देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुलाकातें भी एक शर्त पर होंगी कि अगर उन मुलाकातों में कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी और बाहर आके जिसकी भी मुलाकात हो वो मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देगा कि खान साहब से उनकी क्या बातचीत हुई। क्या सर ये वाकई पॉसिबल है? आप समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसको कर सकते हैं, जो भी मुलाकात करके आए वो बाहर आके ना बताए कि उसकी खान साहब से क्या बात हुई है? और सेकेंडली, इस तरह की कोई कदगन लगाना, इस तरह की कोई शर्त रखना मुलाकात के ऊपर, आपको लगता है कि क्या ये बेहतर है? और अगर इनके सभी भी मुलाकात नहीं होती तो ये मुज़ाकरात आपको क्या लगता है कितने सीरियस हैं? गवर्नमेंट इसमें कितनी सीरियस है? देखिए, ये इस तरह की शर्त जो है, मेरे ख्याल में उसका जवाब कोई नहीं बनता। देखिए, इमरान खान साहब से अगर मुलाकात करनी है उनके सियासी साथियों ने, तो सियासत में गुफ्तगू होनी है। जी जी जी। सियासत में उनसे उन्होंने रानबाई लेनी है। तो ये तो ऐसी अगर कदगन किसी ने बात की है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उस पर सियासत पे बात नहीं होगी, तो ये तो बड़ी एक गैर फितरी सी बात है, गैर फितरी सा मुतालबा है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और उनको खुल के अपने नुक्ता नज़र का इजहार करना चाहिए, खुल के डिस्कशन होनी चाहिए। तभी ये है कि एक मुज़ाकरात को बामकसद बनाने के लिए एक वो बाइख्तियार टीम बना सकते हैं। मुज़ाकराती कमेटी उनको बनानी चाहिए बाइख्तियार, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथियों की उनसे मुलाकातें जो है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और उनके रिश्तेदारों को भी हक है और उनके वकला को भी हक है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो एक बयानिया बनाया जाता है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या जब आप इतनी चीजें बता ही रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बयानिया भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो जमात है या जो इनके लीडरान है या खान साहब की हम बात करते हैं, 9 मई के हवाले से उनकी बात करते हैं, तो इनके ऊपर इसी तरह की सख्तियां, इसी तरह की पाबंदियां, इसी तरह के इल्जामात, इसी तरह की कदगन जो लग रही है कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्मी स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर कल तो आपके एक जो स्पोक्स पर्सन है सिंध के लिए पीएमएलएन के, वो तो ये तक कह चुके हैं कि ये जो है प्रॉक्सी है हिंदुस्तान की। सुहेल आफरीदी साहब को कहा, मेरे शो में बैठ के उन्होंने कहा। इस तरह की गुफ्तगू का क्या मार्जिन बनता है इस तरह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर सर? नहीं, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। हम यानी ये पीटीआई को या पीटीआई की लीडरशिप को मुल्क दुश्मन कहना, हिंदुस्तान का एजेंट कहना, गद्दार कहना, ये बहुत गलत है, गैर जिम्मेदाराना बात है। और इस तरह की देखें, हमने जब भी ये कि इस तरह की बातें की हैं, ये जिनको अवाम में पजीराई हासिल है, इस तरह की क़यादत को, कभी ये है कि शेख मुजीबुर रहमान को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, कभी मियां नवाज शरीफ को मुल्क दुश्मन, कभी बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क। तो ये सारी बातें जो है ये बिल्कुल इस तरह बहुत ही अफसोसनाक हैं, और ये देयर मस्ट बी एन एंड टू इट। ये गलत है, ये तर्ज अमल, ये माइंडसेट गलत है, इसको बदलना चाहिए। देखें, बात ये है कि फराख दिली के साथ इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का कल्चर जो है उसको परवान चढ़ाना चाहिए अपने वतन में। और आपको लगता है कि पीटीए ने भी जो किया अपने दौर में, वो एक फराख दिली का कल्चर था? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई को दो चीजें जो है ना उसके बारे में उनको सीरियसली गौर करना चाहिए। पहली बात ये कि अपने जो उनका तर्ज अमल था, अपना माइंडसेट था, उसको बदलना चाहिए। अपने ब्लंडर्स, अपनी गलतियां, अपनी लफ्ज़ से उनसे सबक सीखना चाहिए। उनकी हालत ये थी, हम तो देखें चाहते हैं ना, मियां शहबाज शरीफ तो उस वक्त जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे जी, उस वक्त मैं मौजूद था ऐवान में जब उन्होंने कहा कि अगरचे हमें 2018 के इलेक्शन के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से कहता हूँ कि आए मिल बैठे मुल्क और कौम के मफाद में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करते हैं। अच्छा, वो चाहते थे कि सब मिल के बैठे अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं बदकिस्मती से उन्होंने हमारा बढ़ाया हुआ दस्ते तावन जो उसको झटक दिया। इमरान खान साहब में सबको साथ, उनको ये है कि ये इंतजार रहता था, मोदी से फोन करने के लिए बड़े बेचैन रहते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करने के लिए बड़े बेचैन रहते थे, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन से या बाकी अपोजिशन के कायदीन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े बड़े क्राइसिस आए, लेकिन अपोजिशन को साथ लेके चलने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। जी, अंदाजा करें हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान ने जब हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जब आपको पता है जब हमने उनका एक जहाज ही मार गिराया, एक पायलट हमने पकड़ लिया उनका, पायलट भी है कि पायलट किसके कहने पे छोड़ा, ये सबको पता है, पूरी कौम को पता है। अच्छा, बात यह है कि उस मौके पे भी उन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। कोविड-19 का एक क्राइसिस आया, उसमें भी उन्होंने अपोजिशन को एतबार में लेने की कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को यह है कि वो तर्ज, हालांकि देखें आपको उनकी माइंडसेट देखें, उनका तंग नजरी देखें कि बाहर जाके भी बजाय इसके कि मुल्क और कौम के मफाद में या मुल्क और कौम के किसी इशू में बात करते, बाहर जाके भी उनके असाब पे सवार था कि मैंने वापस जाके मैंने नवाज शरीफ का एसी उतरवाना है। ये हालत थी उनकी, इंतकामी ज़रियत की। तो उनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, फराख दिली पैदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है ऐसा कि उनको ये चाहिए कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने हमारे सिंबल्स ऑफ प्राइड को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने देखें कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला किया, जिसके जो कायदे आज़म का घर था, जिसका आज भी नाम जो है अजरा हाउस है, उस पे हमला किया, जिन्होंने
हमारा 65 की जंग का हमारे कौमी हीरो थे, हमें मालूम, उसके जहाज को नजरियात कर दिया, जिन्होंने कर्नल शेर खान जैसा हमारा कौमी हीरो, उसके मुजस्मे को तोड़ा। तो ये लोग हैं, ये इनको मुजरिम हैं, उनको आइडेंटिफाई सजाएं करें मिलनी एटलीस्ट। चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उनको यानी कि देखिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उनसे पीटी की क़यादत को लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए, और ऐसे वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए, कौम से माजरत करनी चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए, और बाकी जो पीटीआई है उसको अपना जमहूरी किरदार अदा करने की इजाजत होनी चाहिए। अब ऐसा आप क्या कहेंगे? निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और जो गलतियां हो गई जाहिर है कि कोई भी खताओं से पाक तो नहीं है। खान साहब ने भी बहुत सी गलतियां की और उन्होंने एडमिट भी किया बाद में, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब रियलाइजेशन भी हो रही है कि कहां पर गलत थे, कहां पर नहीं थे। अब 9 मई को भी अगर हम कंसीडर करें और आगे भी बढ़ें, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई पीटीआई के माइंडसेट में थोड़ी सी बेहतरी आने की या ज्यादा बेहतरी आने का मार्जिन मौजूद है, वहां पर ये जगह मौजूद है, स्पेस है? या फिर समझते हैं कि नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं वो बेहतरीन है, वो सही है? देखें, जो इन्होंने बात की है कि मुल्क की इमलाक को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने जो है हाई कोर्ट में हमला कर कर खान साहब को अरेस्ट किया, जी। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में हमला किया, जिन्होंने आग लगाई वहां पर, जिन्होंने तोड़फोड़ की, हम भी तो यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको आप सजा दें। आप सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो क्यों छुपा रहे हैं? आप उसको सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? ये हमला करने वाले जो थे उनको आप सामने लेकर आए। जब फुटेज सामने आ जाएंगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी जो है सामने हो जाएगा। लास्ट टाइम पे भी जब हमारे मुज़ाकरात चले थे तो उसके अंदर इसी बात के ऊपर आके चीज़ खराब हो गई थी। कहा गया जी आप माफ़ी मांगो। खान साहब ने बोला मैं बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप फुटेजेस जो हैं उनको आप सामने लेकर आए, उन फुटेजेस को देखें। अगर तो हमारे लोग हैं जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, तोड़फोड़ की है, तो हम माफी मांगेंगे। जब ये बिल्कुल। काम हमने किया ही नहीं है तो फिर हम माफी किस चीज की मांगे? हमें 9 मई से आगे निकलना चाहिए। 3 साल गुजर गए हैं, हम एक ही चीज के पीछे बैठे हुए हैं। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई खत्म हो गया, अभी चौथा 9 मई आने वाला है। 9 मई से आगे निकलें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। इस मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है आपके सामने ही है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो गरीब है वो किस तरीके के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, हर चीज के ऊपर आपने देखा है महंगाई कितनी हो गई है। मतलब ना कोई आप, मैं तो सिंध सिंध की बात करूंगा, सिंध के अंदर जिस तरह तबाही फिर गई है हर चीज के ऊपर, तो हमें मिलजुल के बैठना पड़ेगा इस तो फिर मुल्क बैठे को ना सर मिलके, वही सियासी। तो कह रहे हैं चीमा साहब कि आपको 10 बार हमने हाथ बढ़ाया कि मिलके बैठ जाते हैं, मिलके बैठ जाते हैं, मिलके बैठ हाँ जाते हैं, तो आप लोग नहीं मिलके बैठते ना। मसला तो यहीं अच्छा, पर है। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं ना, मिलके हम बैठे कैसे बैठे? हमारी एक मुलाकात तो आपने वो बंद कराई हुई है। आप मुझे बताएं, आप आपके में लीडर से एंकर आपकी हैं। मुलाकात हो, वैसा हो भी जाए तो आपका लीडर ही नहीं मिलके बैठ रहे ना चीमा साहब, यही तो बता रहे नहीं, हैं आप आपको। देखें, बात सुने, लास्ट टाइम पे भी मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात से हम नहीं हटे पीछे, हम हटे ही नहीं है। आप एक बात कर रहे हैं कि जी 9 मई को हम मान लें। हम 9 मई को क्यों मान लें? हमने 9 मई किया ही नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं फुटेजेस आप सामने लेकर आए, जो उसमें कसूरवार है वो माफी मांगेगा। तो मतलब इसका मतलब कि आप वो फुटेजेस तो फुटेजेस सामने वैसे नहीं लेकर वैसे आ रहे हैं। वैसा फुटेजेस तो वैसे सबके सामने ही है ना, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, वो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके लोग हम हैं तो या नहीं, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो फुटेजेस नहीं, वो उसको तो हम नहीं जानते। अंदर जो तोड़ फोड़ कर रहा है किसी के अंदर, अंदर तोड़ फोड़ की जो वीडियो है, जो लोग हैं, जिन्होंने जो झंडे लोग अंदर, उठाए हुए मेरे हैं, सर पे मेरे बांधे को हुए हैं, वो मेरे नहीं है पास आपके लोग? नहीं नहीं, झंडे उठाए हुए वो हमारे, जिन्होंने डंडे उठाए हुए वो हमारे नहीं है। अच्छा जो अच्छा। दरवाजे खोल रहे हैं कोर कमांडर हाउस के और अंदर भेज रहे हैं वो लोग हमारे नहीं है। ठीक है, वो लोग ठीक। हमारे नहीं है। हम आपसे यही कह रहे हैं, 9 मई के अंदर आकर इस मुल्क को आपने फंसाया हुआ है। इस 9 मई से आगे निकले, मुल्क को आगे लेके जाएं। ये 9 मई कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो गया 9 मई। एक 9 मई में जो कुछ हुआ वो उस दिन खत्म हो गया। उसके बाद से लेकर आज तक आपकी सियासत 9 मई के अंदर रुकी हुई है। 9 मई से हम आगे चल नहीं रहे हैं। हमें मुल्क को आगे लेके चलना है। इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को जेल में आपने डाला है, उनके ऊपर क्या अड़ी लगाते हैं? तो आप निकालें ना, रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप सबको सजाएं दें जिन लोगों ने ली हैं।
गाड़ियों के ऊपर पाबंदियां थी, जिन्होंने गाड़ियां ली हैं जो बगैर कोई सीएम या पीएम या कोई वजीर होते हुए उन्होंने जो गाड़ियां ली हैं उनको भी आप सजाएं दें। ठीक है, आपको नहीं पता जरदारी साहब ने गाड़ी नहीं ली, हमारे ये नून लीग के जो बीबी मरियम है, इन्होंने गाड़ी नहीं ली, वहां से ली है ना, गाड़ी के ऊपर तो बैन भी था। तो आप इनको क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? आप मुल्क को इनको आगे तो आप चलाना ही सजा नहीं देंगे चाह ना रहे। जब आप हुकूमत में आएंगे। यही तो होता है कि जब जो ऑपोजिशन में होता है तो वो यही तो गलत फहमी है कि जी हम सजा देंगे, वो सजा जिसने देनी है वही सजा देगा। ठीक है, वो आपको भी अच्छे से पता है सजा देने वाला कौन है, इन लोगों को कौन सजा देता था। अब ये इन्होंने, भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं इनकी किसी बात से डिनाई नहीं करूंगा, जो ये कह रहे हैं कि जी उससे पहले साथ लेके नहीं चलते थे। तो साथ बैठना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना होगा, हमारे पास इख्तियारात होने चाहिए। अब आप कह रही हैं कि जी हम साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं, एक सीएम, एक सूबे का सीएम केपीके का, उसने मुल्क के वजीर आजम से एक दरख्वास्त की कि जी मेरी मुलाकात मेरे लीडर से करवा दी जाए। जी एक मुल्क का वजीर आजम इतना बाइख्तियार नहीं है कि वो एक सूबे के सीएम की उसके लीडर से मुलाकात करवा दे। तो आप क्या समझती हैं कि ये मुज़ाकरात कोई बामाने मुज़ाकरात होंगे? ये सिर्फ कौम का टाइम बर्बाद किया जा रहा है। मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। जब ये एक मुलाकात का इख्तियार नहीं रखते हैं तो मुज़ाकरात के अंदर जो चीजें तय होंगी तो उसके अंदर ये क्या उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक। बात ये है कि इस मुल्क के साथ मजाक बंद किया जाए, इस मुल्क को आगे लेके चलें। ये 9 मई जो है इसको बस इससे खत्म करके आगे आए हम कुछ अपनी परफॉर्मेंस की तरफ। शिवा साहब आप आप सिंध के अंदर आके जी देखें, जी जी करें आप बात करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सिंध के अंदर आके आप हाल देखें। सिंध के अंदर बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में किसी जगह पर आपने मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना, मेरी 40 साल एज हो गई है, 40 साल में मैंने नहीं सुना कीनिया के अंदर, सोमालिया के अंदर, किसी भी दुनिया की कंट्री के अंदर बच्चा गटर में गिर के मर गया। हमारे महीने में 4-4 बच्चे तो गटर में गिर के मर रहे हैं। हमारे सिंध का जो हाल हुआ है, ठीक है, सेवरेज के पानी से, गटर के पानी से, हम पानी की से लेकर हम यहाँ से तो आगे निकल नहीं रहे। हम कौम क्या बनेंगे, हम तरक्की क्या करेंगे? हमने तो अपने लोगों को गटर, गली नाली के ऊपर लगाया हुआ है। हमने अब तो उसको कौम बनाया ही नहीं है। एआई का दौर आ गया है और हम कहाँ पे जी रहे हैं? आप इस चीज के ऊपर क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमारे सियासी जो लोग हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं, उनसे उनकी कारकर्दगी पूछा जाए तो वो आगे से जवाब देते हैं 9 मई। 9 मई ये उनकी कारकर्दगी है। अब इनके सोच में ये है कि सारी जिंदगी 9 मई के बयानिया लेके ये जिंदा रहेंगे, सारी जिंदगी 9 मई करके ये इलेक्शन जीतते रहेंगे। जिस तरीके के साथ फॉर्म 47 के ऊपर ये इलेक्शन जीते हैं, जिस तरीके से बदमाशी करके पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर बिठाया है। चाहिए, पीपल्स पार्टी की किसी जगह पे सीटें नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे पार्टी आपकी जमात इस्लामी थी, सेकंड पे पीटीआई थी, थर्ड पे पीपल्स पार्टी थी। बस ये 9 मई कर आकर जो है ये बैठ गए। उसके अंदर बल्दियात के अंदर कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरा कराची तबाह हो गया है। आप 5 किलोमीटर का सफर 1 घंटे के अंदर कराची के अंदर तय करते हैं। ये चलाएंगे मुल्क को, ये क्या चलाएंगे? एक शहर नहीं चला पा रहे हैं तो अब ये मुल्क चलाने का सोच रहे हैं। अच्छा इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अच्छा, अवैस साहब कराची के मसाइल की तरफ चीमा साहब निकल पड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ कराची नहीं मुल्क के मसाइल की बात कर रही हूँ। इस सिनेरियो में आपके नजदीक क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड है कि हम हालात ऐसे रहेंगे, लोग ऐसे रहेंगे ना, ये अपना माइंडसेट चेंज करने वाले हैं? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, ये इसी तरह से सोचेंगे और इसी तरह से चलेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई बेहतर रास्ता क्या है आपके नजदीक? देखें, एक तो कराची की बात की, काश के ये बता सकते कि केपी में जहाँ ये तीसरी इनकी हुकूमत है, कंजक्टिव हुकूमत है, वहाँ दूध और शहद की कितनी लहरें बह रही हैं, वहाँ सूरत हाल क्या है? कोई एक महकमा बताएं जहाँ पे विजिबल इंप्रूवमेंट हुई हो, जिसको ये कह सके कि एक मिसाली है इस महकमे में कारकर्दगी। कोई एक महकमा ही बता दें। मतलब ये है कि क्या वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं इनकी कारकर्दगी से? क्या वहाँ ये है कि बच्चे नहीं मर रहे? क्या अस्पताल जो है वहाँ पे मिसाली उनकी सर्विसेज हैं, बाकी महकमों की सर्विसेज जो है वो मिसाली हैं? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये तनकीद बुरा तनकीद ना करें। वे फॉरवर्ड यही है कि अपनी गलतियों से सीखें, अपने ब्लंडर से सीखें, और ये कि सारी सियासी क़यादत को बशमूल पीटीआई के मिल बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और पीटीआई इसके लिए तैयार है अवैस साहब?
जी जी, हम तैयार हैं, तभी तो हम बराए मुज़ाकरात की मेहरबानी तरफ होल्ड आगे कीजिए। बढ़ रहे हैं। प्लीज होल्ड ऑन। अच्छा ठीक है, चीमा साहब की कॉल होल्ड पे चली गई है। जी अवैस कंटिन्यू कीजिएगा। जी, अगर हम तैयार ना हो हम्म। तो हम इतना जो है ना कौम का टाइम बर्बाद करें, ना ही हम अपना टाइम बर्बाद करें। हम्म। पीटीआई जो है मुज़ाकरात के लिए एग्री है, अच्छा। लेकिन उसकी जो पहली और आखिरी हमारी शर्त है, वो खान साहब से मुलाकात होगी। खान साहब अंदर से अप्रूवल देंगे जेल से, ठीक। उसके बाद ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। किस नौइयत के मुज़ाकरात होंगे वो खान साहब ही बताएंगे। हम्म। हम ऐसे कौम का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते कि हम मुज़ाकरात करें, उसके बाद खान साहब को हम जाके बताएं, खान साहब बोलें जी मैं तो नहीं मानता इन मुज़ाकरात को। तो हम्म। इसलिए इन मुज़ाकरात की जो पहली सीढ़ी है वो खान साहब से मुलाकात है। ठीक। अब देखें आप, मुलाकात कहाँ बंद है? एक मुल्क का वजीर आज़म, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के जो हैं वो लीडर हैं, जिसने 2/3 मेजोरिटी हासिल की है, उसको आपने जेल में डाला हुआ, उसके बाद आप मुलाकात भी नहीं करवाने दे रहे। हम्म। आप एंकर हैं, आप तो हक सच की बात करें। हम्म। आप आगे से ये कह रही हैं मुझे मुझे कि इन्होंने नहीं अपना रवैया बदलना। आप लोग, ये मीडिया ये बात भी नहीं उठा रहा तो सर कि जी हमें तो खान मुलाकात क्यों साहब की बंद हिस्ट्री की भी गई है। पता है ना। अब हम देखें अभी की करंट सिनेरियो की बात थोड़ी करेंगे, अब तो हम उस वक्त की भी बात करेंगे हम तो देखें आज करंट की बात बिल्कुल। कर रहे हैं ना। हमें पीछे, हमने नहीं जाना पीछे माजी की तरफ, हमने आगे ही बढ़ना है। हमने आगे जब बढ़ना है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हमें पॉजिटिव नेगेटिव सोचने से चीजों को सिर्फ कुछ लेके नहीं नहीं होता ना चलना सर, है। हमें अपनी पुरानी गलतियों को मानना है कि हाँ हमसे हुई। और जब हमें ये एक्नॉलेज हो जाएगा, जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा, तो ही हम अपनी दुरुस्ती कर सकेंगे और उन तमाम नहीं चीजों को अब सही कर सकेंगे। जबरदस्ती अगर आप धकेले हमारे ऊपर कि जी गलतियां जबरदस्ती, तो नहीं हुई जबरदस्ती गलतियां, आप तो ये कह रहे हैं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ, 9 मई हमने किया ही नहीं नहीं है। नहीं, 9 नौ मई के मई करने अलावा भी वालों तो, ने। नहीं नहीं, 9 मई के अलावा भी तो गलतियां, सिर्फ आपके देखिए 9 मई के क्रेडिट अलावा पे एक देखें ही गलती तो इंसान है। नहीं है। नहीं, खान साहब को आप बोलते थे कि यू टर्न लेना। खान साहब अगर गलती करते थे, उसके बाद आप उसको, मीडिया जो है शोर मचाता था, यू टर्न ले लिया, वो अपनी गलती की इस्लाह करते थे ना। वो डट के नहीं खड़े हो जाते थे कि जी मेरे से गलत काम हो गया है तो बस यही करना है। वो हम्म। अपना जो है चेंज करते थे, उसको अपना ठीक। मौकफ चेंज करते थे, तो उसको यू टर्न का नाम लिया जाता था। सही। तो अब बात ये है कि देखें, अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया मुज़ाकरात का जो है ये चल रहा है। तो लेकिन अब हर मंगल को उनकी फैमिली जाके वहाँ बैठी होती है, और तो सारा मुलाकात दिन होनी वहाँ चाहिए बैठे ना, रहते ये बात तो हम भी कह रहे हैं, वैसा मीडिया भी ये बात कह रहा है, इस पे हैं। कोई जी भी खिलाफ नहीं है। एवन चीमा साहब ने भी ये बात की है। बहुत शुक्रिया आपकी जी, कीमती बहुत अच्छी वक्त का। बात की है जी चीमा जी। साहब ने। शो का वक्त खत्म हो गया। वैसे बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, शिरकत की आपने प्रोग्राम में। निसार चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।